नमस्कार, मेरा नाम है मोहनीश तिवान। प्रज्ञा वीडियोवल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पिछले 2 वीडियो तो देख चुके होंगे। एक तो प्रेस नीति के बारे में बताया था और दूसरी वीडियो में आप लोग को प्रेस फॉर्म के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में आप लोग को विद्यापीठ का जितना भी नियम नियम कानून है वो आज के वीडियो में शेयर करूंगा कि वहाँ के वासी विद्यालय में आपको किस तरह का पालन करना है, वो सारी जानकारी मिलेगी। क्योंकि जितने भी छात्रावास होते हैं, चाहे नवोदय का हो चाहे प्रयास का हो, सबका एक नियम कायदा होता है कि वहाँ किस प्रकार से रहना है, किस टाइप का अनुशासन बरतना है, वो सब चीज दिया हुआ रहता है। आपको पालन करना होता है। अगर यदि आपने इसके विरुद्ध उल्लंघन किया जाता है, वहाँ चेतावनी दिया जाता है। अगर नहीं मानते हो तो सीधा निष्कासन, इस तरह का कार्रवाई हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपको नियम का विशेष ध्यान रखना है। चलिए आपको पढ़ के बता देता हूँ। छात्रों एवं पालकों के लिए यहाँ पर पालनीय नियम दिया है, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। छात्रावास में प्रवेश केवल एक ही शिक्षा सत्र के लिए होगा जो हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, पात्र छात्रों का छात्रावास में पुनः प्रवेश हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रतिवर्ष आवेदन करना होगा, जिसको हम नवीनीकरण बोलते हैं। छात्रावास में प्रवेश का नवीनीकरण विगत वर्षों में छात्र द्वारा किए गए आचार व्यवहार के आधार पर किया जाएगा। इस संबंध में शाला प्रबंधन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। तो यहाँ पर बहुत बारीकी से देखा जाता है कि आपका व्यवहार कैसा है, बोलचाल रहन सहन कैसा है। ठीक है, अगर उल्लंघन किया है तो वहाँ पर दर्ज भी होता है। छात्रों को विद्यालय परिसर में रहना आवश्यक है। विद्यालय परिसर में उन्हें निर्धारित गणवेश में रहना होगा। साथ ही बालों की कटिंग भी सामान्य होनी चाहिए संस्था के निर्देशानुसार। मतलब बाल सामान्य रहना चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार के हीरो कट, जो भी कट, वो सब नहीं चलता है, सामान्य चलता है। पालक अपने पाल्य से केवल रविवार को अपराह 1 से 5 बजे तक मिल सकते हैं। मिलते समय पाल्य को व्यक्ति रूप से खाने पीने की वस्तुएं देना मना है। वहाँ पर खाने पीने की वस्तु देना मना है। पालकों का छात्रावास में प्रवेश वर्जित है। वे अपने पाल्य से निर्धारित स्थल पर मिल सकेंगे। ये थोड़ा सा ये नियम नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अगर आप खाए तो नियम तो बना दिया, लेकिन बाकी छात्रावास में पालक अंदर प्रवेश करते हैं। जितना भी प्री मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक है, वहाँ पालक बकायदा उस हॉस्टल में जाके मिल लेते हैं और खाने पीने के वस्तु का है वो भी दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है विवेकानंद विद्यापीठ में, लेकिन प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक ये सब में नहीं रहता। छात्र से मिलने वाले 2 लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यदि अन्य व्यक्ति छात्र से मिलना चाहे तो छात्रावास अधीक्षक प्राचार्य की अनुमति आवश्यक होगी। पालक यदि प्राचार्य शिक्षक से मिलना चाहे तो केवल कार्यालय दिवस से और कार्यालय समय में ही मिल सकेंगे। रविवार को 1:30 बजे से 4:30 बजे तक छात्रावास अधीक्षक अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। इसके बाद है रायपुर से बाहर रहने वाले पालकों का आवेदन पत्र, स्थानीय पालक का नाम, पूर्ण पता तथा मोबाइल नंबर देना आवश्यक है, जो आवश्यकता पड़ने पर छात्र की पूर्ण जिम्मेदारी ले सके। चयनित छात्रों के प्रवेश के समय पालक एवं स्थानीय विभाग को विद्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक है। ठीक है, दोनों जब आपका चयन हो जाता है तो वहाँ पर उपस्थित रहना आवश्यक। यदि किसी छात्र पालक स्थानीय अभिभावक के पते एवं फोन नंबर परिवर्तन होता है तो उनको प्राचार्य कार्यालय में तत्काल सूचना देना अनिवार्य है। छात्रों के लिए विद्यापीठ परिसर में मल्टीमीडिया मोबाइल स्मार्टफोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। वे आवश्यक होने पर केवल छात्रावास में कीपैड सामान्य मोबाइल का उपयोग कर सकेंगे। यदि छात्रों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल पाया जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। छात्र को वापस नहीं किया जाएगा। उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय और समुदाय की अवधि में मोबाइल का उपयोग प्रतिबंधित रहेगी। विद्यापीठ में घोषित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा अवकाश छात्रों को नहीं मिलेगी। अवकाश पर जाते समय छात्र अपने पालक अधिकृत व्यक्ति के साथ ही जा सकेंगे। छात्र को अकेले घर जाने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों को विद्यापीठ द्वारा निर्धारित दिनचर्या जैसे प्रातः एवं संध्या प्रार्थना, खेलकूद, विद्यालय तथा समुदाय की कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। इस तरह से छात्रों के लिए एक निर्धारित दिनचर्या रहेगा, उसी दिनचर्या में छात्रों को पालन करना होगा। ठीक है, छात्रों को अपने बाल्य की शैक्षिक प्रगति एवं आचार व्यवहार आदि संबंध में समय समय पर जानकारी देते रहना चाहिए।
विद्यालय में आयोजित पालक शिक्षक की बैठकों में पालक की उपस्थिति अनिवार्य होगा, क्योंकि उस विद्यालय में पालक मीटिंग भी होता है, पालक बैठक भी होता है, उसमें आपको अनिवार्य है। वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही छात्रों को आगामी कक्षा प्रवेश दिया जाएगा और वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने या परीक्षा पर पूरक की पात्रता होने पर या ड ग्रेड मिलने पर उन्हें अगले वर्ष पुनः साल प्रवेश देना संभव नहीं होगा। ठीक है। विद्यालय में छात्रों के उपयोग के लिए बहुत सी सामग्रियां दी जाती है। कुछ छात्र उस सामग्रियों को असमय में नष्ट कर देते हैं या घुमा देते हैं। ऐसे सामग्री की पूर्ति पालकों को तत्काल करनी होगी। इसी प्रकार यदि छात्र द्वारा विद्या परिषद में स्थित भवनों को अथवा विद्यापीठ की सामग्री को क्षतिग्रस्त किया जाता है तो उसके सुधार हेतु या नवीनीकरण हेतु व्यय की गई राशि का भुगतान पालकों को करना होगा। ये बिल्कुल सही नियम है। बिना अनुमति के छात्र विद्यापीठ परिसर से बाहर नहीं जा सकेंगे। विद्यापीठ में बीमार बच्चों के लिए केवल प्राथमिक उपचार की सुविधा है। बीमार होने की स्थिति में बच्चों के देखभाल और चिकित्सा की पूरी जिम्मेदारी पालक और स्थानीय अभिभावक की होगी। बिल्कुल बेहतरीन नियम बनाया है। 15 नंबर का 16 है आपका, विद्यापीठ परिसर में रहते हुए विद्यार्थी खेलकूद, बीमारी अथवा अन्य किसी कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, संस्था उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। संस्था उसको उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ पर संस्था को उत्तरदायी नहीं होगा यदि खेलकूद में किसी प्रकार बीमारी दुर्घटनाग्रस्त। संस्था में प्रवेश लेने के उपरांत विद्यार्थी को विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विद्यालय में प्रवेश लिया हुआ छात्र विशेष परिस्थितियों में यदि आवश्यक हो कारण बताकर केवल 5वीं, 8वीं और 10वीं की कक्षाओं को उत्तीर्ण करने के तत्काल बाद ही विद्यालय छोड़ सकते हैं। अन्य कक्षाओं में विद्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। छात्र द्वारा विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने या किसी प्रकार की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करने पर विद्यालय द्वारा छात्रों को किसी समय या किसी कक्षा से निकाला जा सकता है। अनुशासनहीनता के कारण छात्र यदि विद्यालय से निकासित किया जाता है तो उसका उल्लेख उसके स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र में किया जाएगा। ये देखो, ये यहाँ पर एक चीज बहुत खतरनाक तरीके से दिया गया है। यदि आप अनुशासनहीनता करते हो या तोड़फोड़ करते हैं गाली गलौज तो इसके स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ पर से लोचा है, यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इस चीज का बड़े ध्यान रखिएगा, ये मजाक नहीं है। विद्यालय स्वच्छता अभियान हेतु समर्पित है। छात्रों को विद्यालय, छात्रावास एवं संस्था परिसर को स्वच्छ रखने की जवाबदारी होगी। यह छात्रों की दिनचर्या का एक अंग होगा। अन्य स्थिति में विद्यालय प्रबंधन द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई छात्र और पालक को मान्य करनी होगी। छात्रों को अपने पास 4 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की अनुसूची, छाया प्रति छात्रावास में आवश्यक रूप से रखना होगा ताकि आवश्यकता होने पर उन्हें तत्काल प्राप्त किया जा सके। मतलब जब भी हॉस्टल में रहेगा, प्रवेश लेगा, साथ में सब डॉक्यूमेंट को आपको रखना होगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। समय समय पर विद्यापीठ में परिवर्तित, संशोधित तथा अन्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ पर संयुक्त घोषणा दिया हुआ है। यहाँ छात्र से मिलने वाले 2 लोगों का संयुक्त घोषणा, ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। प्रवेश सूचना का इसमें कुछ नियम दिया हुआ है तो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो अगले वीडियो में इसके बारे में भी बता दूंगा। प्रवेश सूचना के बारे में अच्छा खासा इसमें डिटेल दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा इसको संक्षिप्त में बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोग को समझ आ गया कि इसका नियम कायदा कैसा होता है, तो बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके वेबसाइट में डाउनलोड कर सकते हो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वगैरह लिंक दे दूंगा। इस फॉर्म को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।